हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस पर अभी देश में हर राजनीतिक पार्टियों में, हर गलियारों में, हर धर्म संप्रदाय के लोगों में ये चर्चाएं जोरों पर है। जानेंगे सामान्य नागरिक संहिता के बारे में डिटेल्स में। सामान्य नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड ये संविधान के चौथे भाग के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है, जिसमें कहा गया है कि राज्य लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले सभी धर्म, जाति, समुदाय, संप्रदाय के लोगों के लिए एक समान नागरिक कानून होना। हमारे देश में विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय के लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग आस्थाएं और मान्यताएं हैं। इसलिए देश में सभी धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉ है। जैसे हिंदू धर्म से संबंधित व्यक्तिगत कानून, विरासत, उत्तराधिकार, विवाह, गोद लेना, पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा, इससे संबंधित अपना कानून है। फिर इस्लाम से जुड़े व्यक्तिगत कानून, विरासत, वसीयत, उत्तराधिकार, विवाह, वक्फ बोर्ड, दहेज, संरक्षण, तलाक, इससे संबंधित अलग कानून है। और आप जानते हैं कि इस्लाम में गोद लेना गैर कानूनी है। ठीक उसी तरह ईसाई, पारसी, यहूदियों पर 1925 का भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। 1972 के ईसाई विवाह कानून में शादी पहले ईसाई धर्म में पति पत्नी के बीच आपसी सहमति से तलाक के लिए 2 वर्ष का कूलिंग पीरियड था। आप सब जानते हैं कि जब पति पत्नी के बीच तलाक का मामला होता है तो पति और पत्नी को 1 साल के लिए अभी अलग रहना पड़ता है। तो ये जो पीरियड है इसको कहते हैं कूलिंग पीरियड, जो ये ईसाई धर्म के लिए 2 साल का था। हालांकि बाद में कानूनी लड़ाई के उपरांत ईसाई लोगों के लिए भी यह अवधि 1 साल का हो गया। झारखंड में भी आदिवासी समाज में बेटियों को पैतृक संपत्ति से वंचित रखा गया है, जबकि हिंदू वंशवाद अधिनियम में 2005 में संशोधन कर पैतृक संपत्ति में बेटियों का समान अधिकार दिया गया है। और झारखंड के जो लोहरा समाज है उसमें तो कोई स्पष्ट नियम ही नहीं है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि भारत में रह रहे अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय के लिए अलग अलग कानून है। समान नागरिक संहिता सबके लिए लागू नहीं है। अब हम 2 ऐसे मामलों का चर्चा करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में चला था, और उस मामले के उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने भी परस्पर विरोधी विचारधारा को वाले कानून को हटाकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगी। इसलिए हमें समान नागरिक संहिता कानून पर गंभीरता से सोचना चाहिए। पहला मामला था शाहबानो मामला। शाहबानो मामला बहुत ही चर्चित मामला है 1985 का। ये अहमद खान बनाम शाहबानो मामला था। तलाकशुदा पत्नी अपनी पति से गुजारा भत्ता की मांग की थी। एक 62 वर्षीय मुसलमान महिला अपने 5 बच्चों के पालन पोषण हेतु पति से गुजारा भत्ता के लिए अदालत पहुंची थी, जिस पर न्यायालय ने अपराध दंड संहिता की धारा 125 के अंतर्गत शाहबानो को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इस मामले को लेकर भी काफी राजनीति हुई थी और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में निर्णय देने के पश्चात ही तब किया था कि देश में विरोधी विचारधारा वाले कानूनों को हटाकर एक समान नागरिक संहिता कानून लागू करने पर गंभीरता से
विचार करना चाहिए। एक दूसरा मामला था सरला गल मामला। ये मामला बहुविवाह से जुड़ा हुआ था, 1995 का मामला। इस मामले में दो मुख्य याचिकाकर्ता थे। पहला कल्याणी एक एनजीओ जिसका प्रमुख सरला मुदगल थी। दूसरा मीना माथुर थी जिनकी शादी 1988 में जितेंद्र माथुर से हुई थी। मीना को जब पता चला कि पति ने इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी शादी सुनीता नरूला से की, जिसे फातिमा के नाम से जाना जाता था, मीना माथुर ने शिकायत की थी कि उनके पति केवल दोबारा शादी करने के उद्देश्य से इस्लाम धर्म अपनाया था। तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में इस्लाम के धर्मांतरण पर दूसरी शादी करने की प्रथा के खिलाफ सिद्धांत निर्धारित किए। इसे एक ऐतिहासिक निर्णय माना जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का आह्वान किया, जो कि समान नागरिक संहिता का पैरवी करता है। तो इस तरह देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार समान नागरिक संहिता का दोहराया है। ये समान नागरिक संहिता या यूसीसी को लेकर के कई राज्य ने पहले ही अपना कदम बढ़ाए हैं। इसमें सबसे पहले उत्तराखंड सरकार, जो पिछले वर्ष मई में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की थी। घोषणा के बाद राज्य सरकार द्वारा यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए एक मसौदा प्रस्ताव तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने भी राज्य में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की आवश्यकता का रेखांकित किया था और कहा था कि सभी मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने के लिए ये कानून लागू होना अति आवश्यक है। और गुजरात सरकार ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने का समर्थन किया है। समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने भी 14 जून को सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों एवं विभिन्न पक्षों से 30 दिनों के भीतर उनकी राय मांगी है। तो आज के लिए ये समान नागरिक संहिता पर चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर रूबरू होंगे कोई दूसरी टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय।